बहन और कविता ढोलिया ने एक बार भी नहीं पढ़ा है। मारो भी नाम दियो है मंजू। कविता को नहीं पढ़ी वैसी। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तद्गणोग प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासितेता सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमती रविसेनाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधान ते अशृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सभी साधु के चरण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो संस्कृत श्लोक उसके रविसेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और उसका हिंदी करण पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। छठा पर्व चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पद पद्मान सुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर स्वामी भगवान की जय। किनको करना है क्या करना है कराएं। हाँ पहले हिंदी पढ़ेंगे ना सभी। हाँ तो संस्कृत हो गई थी क्या। हाँ तो ये डॉक्टर मुन्नी जैन ने पढ़ी थी ना। 350 तक हो गई थी ना हिंदी भी और संस्कृत भी। हाँ 350 तक हो गई थी। 351 में हेमा जी आई है क्या। और कविता ढोलिया। मैं हूँ मैं पढ़ू। हाँ आपने पढ़ा नहीं है ना अभी तक। मैं तो पढ़ी हूँ एक बार तो मंदिर जी कोई दूसरा नहीं पढ़ा तो उनको दिन। हाँ एक बार पढ़ी हूँ मैं। अब बोलो तो पढ़ो नहीं तो पढ़ लो। कविता ढोलिया का नंबर है आज। हाँ मैं पढ़ू मैं। हाँ पढ़ी। प्रणाम दीदी। 350 से ना 350 से हाँ शुरू कीजिए। ध्यान रूपी हाथी पर बैठे हुए विराज बहुदधि तपस्वी तप रूपी तीक्ष्ण बाण से संसार रूपी शत्रु को जीत कर अर्थात 300 से पढ़ी जाएगी ना हिंदी तो 300 से पढ़ी जाएगी ना। 350 तक तो संस्कृत हुई थी। 350 तक हो गई। 350 तक हिंदी हुआ था ना। हिंदी हो गई थी भाई। 305 संस्कृत हुआ था। हिंदी भी हो गई हिंदी भी हो गई दोनों हो गई। ध्यान रूपी हाथी पर बोलो ठीक है कविता जी पढ़िए। हाँ ठीक है। ध्यान रूपी हाथी पर बैठे हुए मुनिराज महोदधि तप रूपी तीक्ष्ण बाण से संसार रूपी शत्रु का सिर छेद कर सिद्ध वन अर्थात मोक्ष में प्रविष्ट हुए। प्रतिचंद्र भी अपने ज्येष्ठ पुत्र किष्किंध के लिए राज्य लक्ष्मी और अंतक
नामक छोटे पुत्र के लिए युवराज पद देकर निर्ग्रंथ दीक्षा को प्राप्त हुआ और निर्मल ध्यान के प्रभाव से सिद्धालय में प्रविष्ट हो गया, अर्थात मोक्ष चला गया। जिनका तेज एक दूसरे में आक्रांत हो रहा था, ऐसे सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी दोनों भाई किष्किंध और अंधकरूढ़ी पृथ्वी पर अपना कार्यभार फैलाने को उद्यत हुए। उसी समय विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में इंद्र के समान रत्नपुर नाम का नगर था। उसमें दोनों श्रेणियों का स्वामी महापराक्रमी तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला राजा अशनिवेग रहता था। अशनिवेग का पुत्र विजय सिंह था। आदित्यपुर के राजा विद्यामंदर विद्याधर की वेगवती रानी से समुत्पन्न का एक श्रीमाला नाम की पुत्री थी। वह इतनी सुंदरी थी कि अपने कांति से आकाश तल को लिप्त करती थी। विद्यामंदर ने पुत्री को यौवनवती देख आत्मीय जनों की अनुमति से स्वयंवर रचवाया। अशनिवेग का पुत्र विजय सिंह श्रीमाला को चाहता था, इसलिए रूप के गर्व से प्रेरित हो स्वयंवर में गया। जिनके शरीर भूषित थे, ऐसे अन्य समस्त विद्याधर भी मणियों से सुशोभित विमानों के द्वारा आकाश को भरते हुए स्वयंवर में पहुंचे। जो रत्नमय खंभों पर खड़े थे, ऊंचे ऊंचे सिंहासन से युक्त थे, की किरणें फैल रही थी। ऐसे मनोहर मंचों पर प्रमुख विद्याधर यथास्थान आरूढ़ थे। उन विद्याधरों के साथ उनके शरीर रक्षा के लिए उपयोगी परिमित परिवार भी था। 362 पढ़ रही हूँ। मध्य में विराजमान श्रीमाला पुत्री पर सब विद्याधरों के नेत्र रूपी नील कमल एक साथ पड़े। जिनकी आशा स्वयंवर में लग रही थी और जिनका चित्त काम में आलिंगित था, ऐसे विद्याधरों में निम्नांकित सुंदर चेष्टाएं प्रकट हुई। किसी विद्याधर के मस्तक पर स्थित उन्नत मुकुट यद्यपि निश्चल था, तो भी वह उसे रत्नों की किरणों से आच्छादित हाथ के द्वारा निश्चल कर रहा था। कोई विद्याधर कोहनी कमर के पास रख जमुहाई लेता हुआ शरीर को मोड़ रहा था, अंगड़ाई ले रहा था। उसकी इस क्रिया से शरीर से संधि स्थान चटक चटक कर शब्द कर रहे थे। कोई विद्याधर बगल में रखी हुई देदीप्यमान छुरी को हाथ में अग्रभाग से चला रहा था तथा बार बार उसकी ओर कटाक्ष से देखता था। यद्यपि पास में खड़ा पुरुष चमर ढोर रहा था, तो भी कोई विद्याधर वस्त्र के अंचल से लीला पूर्वक मुख के ऊपर हवा कर रहा था। कोई एक विद्याधर जिसकी हथेली ऊपर की ओर थी, ऐसे बाएं हाथ से मुंह ढककर जिसकी मुट्ठी बंधी थी, ऐसे दाहिनी भुजा को संकुचित कर फैला रहा था। कोई एक रति कुशल विद्याधर पादासन पर रखे दाहिने पांव को उठाकर धीरे से बाईं जांघ पर रख रहा था। कन्या की एक और कटाक्ष चलाता हुआ कोई एक युवा हथेली पर कपोल रखकर पैर के अंगूठे से पादासन को कुरेद रहा था, जिसमें लगा हुआ मणियों का समूह शेषनाग के समान जान पड़ता था। ऐसे कस कर बंधे हुए कटी सूत्र को खोलकर कोई युवा उसे भी धीरे धीरे बांध रहा था। कोई एक युवा दोनों हाथों की चटचटाती अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाकर ऊपर की ओर कर रहा था और सीना फुलाकर भुजाओं का तोरण खड़ा कर रहा था, जिसकी चंचल आंखें कन्या की ओर पड़ रही थी। ऐसा कोई एक युवा बगल में बैठे हुए मित्र का हाथ अपने हाथ में ले मुस्कुराता हुआ निष्प्रयोजन कथा कर रहा था, गपशप लड़ा रहा था तथा जिस पर हाथ रखा था ऐसे विशाल आप ना काफी छोड़ जा रही हैं। इसके बाद में कोई आपका ना काफी छूट रहा है कहीं कहीं से। ये ना गपशप लड़ा रहा था, उसके बाद पढ़िए। गपशप लड़ा रहा था कोई एक युवा, ये बोलना था आपको। कोई एक युवा जिस पर चंदन का लेप लगाने के बाद केसर का तिलक लगाया गया था, आपने पढ़ा, तथा जिस पर हाथ रखा था। आपने तो काफी छोड़ा, बीच में काफी छूटा आपका। तो ये लाइन लिखा हुआ ही नहीं इसमें। कोई एक युवा बगल में बैठे हुए मित्र का हाथ अपने हाथ में ले मुस्कुराता हुआ निष्प्रयोजन कथा कर रहा था, गपशप लड़ा रहा था तथा जिस पर हाथ रखा था ऐसे विशाल वक्ष स्थल पर दृष्टि डाल रहा था। इसके बीच में एक लाइन और छूट गई, आपके में शायद नहीं है, इसलिए आपका बीच में काफी छूट रहा है।
देखो ध्यान से देखो, कोई एक युवा जिस पर चंदन का लेप हमारे लगा, में भी यही है जो वो पढ़ रही है, बिल्कुल मतलब उसी में। हाँ, छूटा हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे छूटा चलो। हुआ है। हम लोग कोई एक विद्याधर ललाट पर लटकते हुए घुंघराले बालों को बाएं हाथ की प्रदर्शिनी अंगुली में फंसा रहा था। कोई एक युवा स्वच्छ तांबुल खाने से लाल लाल दिखने वाले ओठ को धीरे धीरे बाएं हाथ से खींचकर भौं ऊपर उठाता हुआ देख रहा था, और कोई एक युवा कर्णिका की पराग को फैलाता हुआ दाहिने हाथ से, जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, ऐसा कमल घुमा रहा था। उस समय स्वयंवर मंडप में वीणा, बांसुरी, शंख, मृदंग, झालर, काहल, भेरी और मर्दक नामक बाजों से उत्पन्न महाशब्द हो रहा था। महापुरुषों की चेष्टाएं देख जो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे तथा जिन्होंने अलग अलग अपने झुंड बना रखे थे, ऐसे बंदीजनों के द्वारा मंगल पाठ का उच्चारण हो रहा था। महाशब्द के शांत होने के बाद दाहिने हाथ में स्वर्णमय छड़ी को धारण करने वाली सुमंगलाधाय कन्या से निम्न वचन बोली। उस समय कन्या का मुख विनय से अवनत था तथा मणिमयी आभूषणों से वह कल्पलता के समान जान पड़ती थी। वह अपना कोमल हस्त कमल यद्यपि सखी के कंधे पर रखी थी, तो भी वह नीचे की ओर खिसक रहा था। वह पालकी पर सवार थी और काम को प्रकट करने वाली थी। आगत राजकुमारों का परिचय देती हुई सुमंगला धाय बोली कि हे पुत्री, यह नभस तिलक नगर का राजा चंद्र कुंडल भूपाल की विमला नामक रानी से उत्पन्न हुआ है। मार्तंड कुंडल इसका नाम है। अपनी कांति से सूर्य को जीत रहा है, संधि विग्रह आदि गुणों से युक्त है तथा इन्हीं सब कारणों से यह अपने मंडल में परम प्रमुखता को प्राप्त हुआ है। जब गोष्ठियों में राजाओं के गुणों की चर्चा शुरू होती है, तब विद्वजन सबसे पहले इसी का नाम लेते हैं और हर्षातिरेक के कारण उस समय विद्वजनों के शरीर रोमांच रूपी कंटकों से व्याप्त हो जाते हैं। हे पुत्री, यदि इसके साथ रमन करने की तेरे मन की इच्छा है, तो जिसने समस्त शास्त्रों का सार देखा है, ऐसे इस मार्तंड कुंडल को स्वीकृत कर। तदनंतर जिसका यौवन कुछ ढल चुका था, ऐसे विद्याधरों के राजा मार्तंड कुंडल का श्रीमाला ने मुख नीचा करने मात्र से ही निराकरण कर दिया। सुमंगला ढाय बोली कि हे पुत्री, कांति, दीप्ति और विभूति के द्वारा जो समस्त पुरुषों का अधीश्वर है, ऐसे इस राजकुमार पर अपनी दृष्टि डालो। यह रत्नपुर का स्वामी है, राजा विद्यांग और रानी लक्ष्मी का पुत्र है। विद्या समुद्धात इसका नाम है तथा समस्त विद्याधरों का स्वामी है। वीरों में हलचल मचाने वाला इसका नाम सुनते ही शत्रु भय से वायु के द्वारा कंपित पीपल के पत्ते की दशा को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीपल के पत्ते के समान कांपने लगते हैं। अनेक क्षुद्र राजाओं के पास भ्रमण करने से जो थक गई थी, ऐसी लक्ष्मी हार रूपी तकिया से सुशोभित इसके विस्तृत वक्षस्थल पर मानो विश्राम को प्राप्त हुई है। यदि इसकी गोद में बैठने की तेरी अभिलाषा है, तो इसे स्वीकार कर। बिजली सुमेरु पर्वत के साथ समागम को प्राप्त हो। श्रीमाला उसे अपने नेत्रों से सरलता पूर्वक देखती रही। इसी से उसका निराकरण हो गया, सो ठीक ही है, क्योंकि कन्या जिसे वर रूप से पसंद करती है, उस पर उसकी दृष्टि चंचल हो जाती है। तब उसका अभिप्राय जानने वाली सुमंगला उसे दूसरे राजा के पास ले जाकर बोली कि लक्ष्मी यद्यपि वह राजा वज्रायुध और रानी वज्रशिला का पुत्र खेचर भानु वज्रपंजर नामक नगर में रहता है। लक्ष्मी यद्यपि स्वभाव से चंचल है, तो भी सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान इसकी दोनों भुजाओं पर बंधी हुई है के समान सदा स्थिर रहती है। यह सच है कि नाम मात्र के अन्य विद्याधर भी हैं, परंतु वे सब जुगनू के समान हैं और यह उनके बीच सूर्य के समान देदीप्यमान है। यद्यपि इसका मस्तक स्वाभाविक प्रमाण से ही परम ऊंचाई को प्राप्त है, फिर भी इस पर जो जगमगाते रत्नों से सुशोभित मुकुट बांधा गया है, सो उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए ही बांधा गया है। हे सुंदरी, यदि इंद्राणी के समान समस्त भोग भोगने की तेरी इच्छा है, तो इस विद्याधरों के अधिपति को स्वीकृत कर।
प्रणाम भाभी। 4 तो हो गया, और पढ़ू क्या? संस्कृत कोई कर रहा है, करना है? संस्कृत और पढ़ू? नहीं, संस्कृत पढ़ते हैं ना। ठीक। मैं पढ़ू, किसी मैं का- पढ़ 400 के बाद पढ़ लिया। 350 से संस्कृत पढ़ती हूँ। ये भी आंखों में थोड़ी वो मैं है। पढ़ती हूँ, उसके बाद आप पढ़ लेना सुमन जी, और उसके बाद त्रिशला जी पढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक है। संस्कृत। ततो ध्यान गजारूढ़स् तपस्तीक्ष्णपत्र तृण शिशिष्टच्छत्वा भवाराहते प्रविष्टः सिद्धकाननम् प्रतीन्दुरपि पुत्राय किष्किन्धाय ददौ श्रियम् यो राज्यं कनिष्ठाय तस्मै चान्द्रकरूढये अन्येषु प्रतिपन्नस्य निरंबरं सिद्धेरासेवितं स्थानं गतश्चामल्यो गतः ततस्ता उद्यतो कृत्यं भ्रातरो भुवि चक्रतु अन्यो न क्रांत तेजस्को सूर्या चंद्रमसाविव अत्रांतरे नभोगानं पर्वते दक्षिणशितो रत्नोपुरनामस्ति पुरं पुराकृति असि तत्रो भयो श्रेण्यो स्वामी भूरि पराक्रम दधावस निवेगाख्यं यह शत्रु त्रासकारिणीं पुत्रो विजय सिंहोस्य नाम्ना आदित्यपुरं परं वाचन रूपावलेपेन प्रायतोऽथ स्वयंवरम् विद्यामंदर संगस्य सुतांबरचारिण वेगवत्यां समुत्पन्नां कांति दिग्धन भस्तलामम् नभस्तलाम थोड़ा सा आप लोग सबको कर रहे हैं। थोड़े वर्ड तो हम लोग जानते हैं ना, बहुत वर्ड तो हम लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। अब जैसे इसमें कांति है, दिग माने दिशा होता है ना? दिग माने जमीन का, नभ पता चल रहा है कि नभ है ना, भस्तला बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? नभस्तला। तो थोड़ा सा वर्ड अच्छे पढ़ने लीजिए, पढ़ते हुए प्लीज। वेगवत्यां समुत्पन्नां कांति दिग्ध नभस्थलाम् अथासो यौवन प्राप्तां भिक्ष्य पुत्रीं मनोहरां स्वजनानुमतो मोहात् स्वयंवर मरिरक्षत् अपरेपि खगा सर्वे विमानेर्मणिशालिभिः पुर्यन्तो नभः शीघ्रं गता भूषित विग्रहः ततो मंचेषु रम्येषु रत्नस्तंभ घृतात्मसु तुंगासन समृद्धेषु स्फुरन् मरीचिषु मितेन परिवारेण युक्ता देहोपयोगिना उपविष्टा यथा स्थानं प्रधाना व्योमचारिणः श्रीमालायां ततस्तेषां सर्वेषां व्योमचारिणां मध्यस्थायां समं पेतुर्दृष्टि नंदीवर पंकत्य अथ स्वयंवरासानां प्रवृत्ता व्योमचारिणां मदनाश्लिष्ट चितानामिति सुंदर विभ्रमा निष्कंपमपि मूर्धस्थं मुकुटं कश्चित् दुन्नतम् अकरोत् किल निष्कंपं रत्नांशुच्छन्न पाणिना कश्चित् कुर्परमाधाय कटिपार्श्वे सजृम्भण चक्रदेहस्य वलनं स्फुटत् सन्धिकृतस्वनं प्रदेशपि स्थितितां कश्चित् दुज्ज्वला मसीपुत्रिकाम् असारयत् कराग्रेण कटाक्ष कृत वीक्षणाम् पार्श्वभागे पुरुषे कश्चिल्लतेव चामरं सलिल
सलील मनसुकातेन चक्रे बीजन मानने सव्यन वक्त्र माछाया छाद्य काश्चे दुतल पाणिना संकोचे दक्षिणम बहुत जगह आप लोग सभी कोई आकार बोल जाते हैं, सभी कोई बोलते हैं, आप ही नहीं बोलते हैं। बहुत ये छपा हुआ ठीक से नहीं है, ऊपर की जो लाइन है ना, ई की मात्रा ठीक से नहीं है। बहुत बारीक भी है भाई, बहुत बारीक है। मात्रा थोड़ी में कटी हुई थी। कश्चित काल लगा सब कुछ शब्द हम लोग जानते, काश्चित कोई शब्द ही नहीं है ना, कश्चित शब्द है, रहे तो भी कश्चित पढ़ना चाहिए, काश्चित कोई शब्द नहीं है। कश्चित पाणिना संकोचे दक्षिणम बाहुम व्याक्षिपद बद्ध मुष्टिकम पदासन स्थितम पादासन स्थितम कश्चिदुद्यम्य चरणम सने वामरु फलके चक्रे दक्षिणम रति दक्षिण पादांगुष्ठेन कश्चित् नेत्रांते छित कन्यक कृत्वा पाणितले गंडम लीलेख चरणासनम गाढ़मप्य परो वद मुन मुच्य कटि सूत्रकम बबंद सने केर्भुवे शेषान मपि चक्रकम स्फुट दन्योन्य संदष्ट प्रोत्तान विक्रांगुली वक्ष कश्चित समुद्य में बहुतोरण मूर्धवयन पार्श्व स्थस्या परो हस्ततम सख्युरास्फाल्य सस्मितम कथाम चक्रे विना हेतो कन्या क्षिप्त चले क्षण कृत चंदन चर्चन्य कुमकुम स्थासकाचिते चक्षुर वक्षसि चिक्षेप विशाले कृत हस्तके कश्चित कुंतल मालास्थाम गृहीत्वा केशवल्लीरम कुटिलामपि वामायां प्रदेशिन्या मयोजयत् अधरम कश्चिता कृष्ये वाम हस्तेन मंथरम स्वच्छतांबुल सच्छाय मेक्षिष्ट भ्रुवं मुन्नयन अप्रो भ्रमयते पद्मं बद्ध भ्रमर मंडलम सव्यतरणे हस्तेन विसर्पण कर्णिकारज वीणाभिर्वेणुभिः संख्ये मृदंगेलेर झलेरेस्तथा जनितोथ महानाद काहालान कमर्दके मंगलानि प्रयुक्तानि बंदिभिर्बद्ध वृंदके महापुष्ट चेष्टाभिर निवादानि प्रमोदिभिः महानादस्य तस्यानते धात्री नाम्ना सुमंगला वामेतर करो पात हेम वेत्रलता ततः जगाद वचनम कन्याम विन्यादान ताननाम प्राप्त कल्प लताकारम मणिहेम विभूषणे सख्यम संत्यस्त विस्रसी मृदु पाणी सरोरुहाम विस्रंसी ऊपर नहीं है, बिंदी नहीं आप में क्या है दीदी? है, हाँ। विस्रसी मृदु पाणी सरोरुहाम ऊर्ध्व स्थिता मूर्ध्व मकर ध्वज वर्णिनीम नवस्तिलक नामनो अयम नगरस्य पतिः सुते उत्पन्नो विमलायां च चंद्रकुंडल भूपतेः मार्तंड कुंडलो नामना मार्तंड विजयी रुचा प्रकांडताम पराम प्राप्तो
मंडलाद्यो गुणात्मक गुण चिंता प्रवितासु गोष्ठी स्व स्यादितो बुद्धा नाम गृहन्ति रोमांच कंटक व्याप्त विग्रह साकमेतेन रंतुम छेदस्ति ते मनसः स्पृहा वृणीस्वेनं ततो दृष्ट समस्त ग्रंथ गर्भकम ततस्तम यौवनादिस दिवस ततस्तम यौवनादिस्त प्रच्युतम खेचराधिप आननानति मात्रेण प्रत्याख्यातवती शुभा भूयो वद ततो धात्री तने यक्षलोचने पुरुषाणां धीसेस्मिन् कांति दीप्ति विभूति भी अयम रत्नपुराधीशो लक्ष्मी विद्यांगयो सुतः नामना विद्या समुदातो बहुविद्या धराधिप अस्य नाम्नि गते कर्णजाहं वीरं प्रवर्तने शत्रुवो गृहते वायु दूता स्वस्थ दल स्थितम् अस्य बक्षसि विस्तीर्णे कृतहारोपधान की कृनु कुनृप भ्रांति भी खिन्ना लक्ष्मी विश्रांत मागत यस्याके यदि ते प्रीतिः स्थातु मस्तु मनोहरे ग्रहाणेनं तडिन्माला युज्यतां मंदराद्रीणां ततः प्रत्याच चक्ष्यतं चक्षुषेवजु दर्शनात् वांछिते हि वरत्वने दृष्टिस् चंचलतां वज्रेत ततो असो तद्भि प्रायवेदिनी तां सुमंगला अपरं दर्शनं नित्ये नरेशमिति चावदत् वज्रायुधस्य पुत्रो अयं वज्रशीलांग संभव वज्रपंजर नामन मधितिष्ठति पत्तनम् अस्य बाहुद्वये लक्ष्मीर्दिनेश करभासुरे चंचलापि स्वभावेन संयते वावतिष्ठते सत्यमन्येऽपि विद्यन्ते नाम मात्रेण खेचरः तेषां खद्योत्तुल्या नामयं भास्करतां गतः मानेन तुंगतामस्य प्राप्तस्य शीर्षः परां संप्राप्तं पुनरुत्कर्षं मुकुटं स्फुटरत्नकं सुरूपे प्रतिपद्यस्व पतिं विद्यावृतामिमं विश्यांश्चेतस्मान् सच्चा भोक्तुं धीतस्त्व विद्यते। हो गया दीदी। दीदी इतना कठिन है संस्कृत कैसे, और अष्टपाउड वाला तो ना थोड़ा थोड़ा पढ़ने की हिम्मत कर लेते थे, ये तो इतना कठिन है। मंजू जी आप पहले वाला पढ़े थे वो भी बहुत कठिन था, पिछली बार पढ़े थे बहुत कठिन शब्द का ना, मतलब एक साथ मिले हुए शब्द को कि किसमें कहा, बहुत ही कठिन संस्कृत है। 386 नंबर का जो है ना गाथा, उसमें ये गृहलते है कि गृहवते है ललिता भाभी? गृहंती है। नहीं, वो गृहंती अवंती है कि क्या है वो? 386 में भी है और 396 है। किसमें पूछ रही हो दीदी? है के नीचे न है, फिर न आता है वो न ग्रहणती गृहंती। हाँ ग्रहणती इसमें पूछ रही हो? 386 नाम का श्लोक है ना 386 में, वहाँ पे ग्रहणती है। ग्रहणती लै के बीच में कुछ है नहीं, बीच में है के बीच में लै वगैरह कुछ है। चलिए वाला न। कौन हेमा जी पढ़ रही है, फिर अमरा मौसी पढ़ेगी इसके बाद। नीचे अच्छा लगता है मुझे। 400 से पढ़ो क्या? हाँ 400 से
401 नंबर का। ये पढ़ने में वापस रिपीट हो रहे हैं क्या नाम? हाँ, क्योंकि नए नाम नहीं आ रहे हैं ना, जो भी आ रहे हैं रिपीट ही आ रहे हैं। मैंने भी बोला था मंजू जी, नाम तो हमने भी दिया, मैंने मैंने कभी भी नहीं दिया पढ़ा नाम अभी तो। तक। हाँ नहीं, ठीक है, हम तो लोग सोचे कि पूरा हो जाएगा तो वापस से जो पहले नाम आ रहे थे वही वापस आ जाएंगे। आपको पढ़ना आप पढ़ लीजिए सरिता जी, आपको पढ़ना आप पढ़ लीजिए सरिता जी। चलिए सरिता जी को बोल दीजिए, सरिता जी नहीं आप पढ़ी। हाँ नए नाम, एक मिनट, नए हाँ। नाम आते हैं तो नए नाम को दीजिए, नहीं तो फिर पुराने वाले पीछे से वापस वैसे ही दोहरा दीजिए। वो लोग थोड़ी बार बार नाम देंगे, जो दे चुके वो लोग थोड़ी बार बार दीदी देंगे। ना, दीदी सबका नाम है ना, कोई का पहले आता है कोई का बाद में, पता ही नहीं चलता किसका नाम आ रहा है किससे आ रहा है। नहीं नहीं, हम लोग दे देंगे। और जिसका नाम हम लोग अपनी मर्जी से देते हैं वो उपस्थित नहीं रहते, कि भाई उसने नहीं पढ़ा, उसका दे देते हैं, उस दिन वो आती नहीं है। मैं पढ़ लूं प्रणाम क्या? दीदी। अभी सुनिए, तदनंतर एक मिनट सुनिए, जो भी एक मिनट सुने, जो भी अब आगे से अपना नाम देगा ऊपर से लिस्ट बना करके तब अपना नाम देगा। ऊपर की सारी लिस्ट बनाएंगे और फिर अपना नाम देंगे, ठीक है? ऐसे आदमी बीच में आदमी नहीं पकड़ पाता ना। जो भी अभी हम लोग एक जगह ऐसे ही प्रकाश भैया के यहाँ ग्रंथ छप रहे हैं, तो ग्रंथ छपने में जो भी पैसा देता है ना, रिपीट वो सारे नाम करके फिर नीचे अपना नाम देता है। ऐसे तो पता नहीं चलता है ना। तो जो भी नाम दे पहले ऊपर के सारे नाम देख करके रिपीट करें, उन सारे नामों को लिखे, उसके बाद फिर अपना नाम दे। ऐसे कोई नहीं बुला सकेगा ना। रोज रोज देख रहे हैं कि हो रहा है आजकल, मैं पढ़ लूं, वो पढ़ लो पहले, वो पढ़ लो पहले, बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिसका समय आए अपने आप पढ़ लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा नाम देने में थोड़ा सा साइंटिफिक वे से नाम दीजिए, ताकि ऊपर से परेशानी। दीदी सही बोल रही है, जो भी ऊपर जो नाम आए हैं ना उनका नाम देख के पहले उनका नाम आप लिखिए, फिर उसके नीचे आपका नंबर नहीं, उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे ना, उसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे अपना नाम ऐड कर देंगे। मंजू जी एक बात सुनिए, आप है ना लिख दीजिए, आप लिख दीजिए हिंदी। कॉपी पेस्ट तो तब होगा ना जब सबको उस नियम को फॉलो करेंगे, तब ना उस कॉपी पेस्ट को फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर कोई आपके वाले को कॉपी पेस्ट कर देगा, फिर उनके वाले को। पर एक बार शुरू में तो जो पहली बार करेगा उसको तो ऊपर से सारे नाम लेने पड़ेंगे। अब उसके बाद आप लोग कॉपी पेस्ट करके नाम देना चालू कर दीजिए, है ना। तो आराम रहेगा, आप ही लोग को आराम रहेगा। और दीदी उस सब रिपीट वालों का ही नाम आ रहा है बार, तो फिर हमको पता ही नहीं चलता कौन रिपीट है कौन के नहीं है। मेरे को लगता नए है क्या है। स्टूडेंट ग्रुप में तो करीब करीब सभी हैं, और सभी आप लोग पढ़े लिखे। आशा जैन, आपके आशा जैन सामने दिख रही हैं। आज आपकी जिम्मे ये काम है, सारे नंबर से आप एक उसमें लिस्ट बना दें स्टूडेंट ग्रुप में, और फिर सबको उसको जो भी नाम देंगे उसको कॉपी पेस्ट कर करके देते जाएंगे। आज आप एक बार बना दीजिए सारे नाम की लिस्ट, ठीक है? ठीक है, कर सकेंगे ना, करेंगे ना दीदी वैसे एक दो नंबर डाल के मैं बना दूंगी, हिंदी में पढ़ने वाले पूरे जितने नाम आए मैं सारे एक दो नंबर डाल के सारे डाल के बना दूंगी। शर्मिला ठीक है, शर्मिला तुम कर। हाँ जी, बहुत अच्छा, शर्मिला तुम कर दो, ठीक है। चल हाँ ठीक। मैं पढ़ रही हूँ मंजू जी। हाँ, हिंदी का नाम अलग लिख देना, संस्कृत वालों का अलग दे हाँ, देना। हिंदी की लिस्ट अलग कर दूंगी, संस्कृत की लिस्ट अलग कर दूंगी, उसमें फिर नाम कॉपी पेस्ट करके जो जो नाम बचे वो लिखते रहना। जो हिंदी का करना चाहे वो हिंदी का कॉपी पेस्ट करके नाम देंगे, जो संस्कृत का करना चाहे वो संस्कृत का कॉपी पेस्ट कर नाम देंगे। श्वेता पढ़ रही है ना? श्वेता, मुझे पढ़ना है कि उनको? कोई भी ठीक है, आप पढ़िए, कोई बात। सरिता तो पढ़ ला। हाँ, सरिता जी वगैरह कहाँ पढ़ी है, एक बार भी नहीं पढ़ी है। अभी दोबारा मौका मत दीजिए किसी को, पहले एक एक बार सबको पढ़ा लीजिए। पहले सरिता को। असल में इसने नाम लिखा है, बाद में ही ज्वाइन की है ना, तो इसलिए। हाँ, मैं बाद में, मैं बाहर गई थी। सरिता जी बाद में ज्वाइन करी है, ठीक है। तदनंतर उस खेचर भानु रूपी सूर्य को देखकर कन्या रूपी कुमुदिनी परम संकोच को प्राप्त हो गई। यह देख सुमंगलाधाय ने कुछ आगे बढ़कर कहा कि यह राजा चित्रांबर और रानी पद्मश्री का पुत्र चंद्रानन है, चंद्रपुर नगर का स्वामी है। देखो, सुंदर चंदन से चर्चित इसका वक्ष स्थल कितना चौड़ा है। यह चंद्रमा की किरणों से आलिंगित कैलाश पर्वत के तट के समान कितना भला मालूम होता है। छलकती हुई किरणों से
सुशोभित हार इसके वक्ष स्थल पर ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसा कि उठते हुए जल कणों से सुशोभित निर्झर कैलाश के तट पर सुशोभित होता है। इसके नाम के अक्षर रूपी किरणों से आलिंगित शत्रु का भी मन परम हर्ष को प्राप्त होता है तथा उसका सब दुख रूपी संताप छूट जाता है। हे सौम्य दर्शने, यदि तेरा चित्त इस पर प्रसन्नता को प्राप्त है तो चंद्रमा के साथ रात्रि के समान तू इसके साथ समागम को प्राप्त हो। तदनंतर नेत्रों को आनंदित करने वाले चंद्रमा पर जिस प्रकार कमिलिनी का मन प्रीति को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार राजा चंद्रानन पर श्रीमाला का मन प्रीति को प्राप्त नहीं हुआ। तब धाय बोली कि हे कन्ये, इस राजा पुरंदर को देखो, यह पुरंदर क्या है, मानो तुम्हारे संगम की लालसा से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ साक्षात पुरंदर अर्थात इंद्र ही है। यह राजा मेरुकांत और रानी श्रीरंभा का पुत्र है, मकर कुंज नगर का स्वामी है, मेघ के समान इसकी जोरदार आवाज है। युद्ध में भय से पीड़ित शत्रु इसकी सम्मुखागत दृष्टि को सहन करने में असमर्थ रहते हैं। फिर वाणों की तो बात ही अलग है। मुझे तो लगता है कि देवों का अधिपति इंद्र भी इससे भयभीत हो सकता है। वास्तव में इसका अखंडित प्रताप समस्त पृथ्वी में भ्रमण करता है। हे सुंदर शब्दों वाली नितंबिनी, प्रेम पूर्ण कलह के समय तू इसके उन्नत मस्तक को अपने चरण से ताड़ित कर। राजा पुरंदर भी उसके हृदय में स्थान नहीं पा सका, सो ठीक ही है, क्योंकि अपने अपने कर्मों के कारण लोगों की चित्तवृत्ति विचित्र प्रकार की होती है। जिस प्रकार सरोवर में तरंग हंसी को दूर करते दूसरे कमल के पास ले जाती है, उसी प्रकार दाई उस कन्या को सभा रूपी सरोवर में किसी दूसरे विद्याधर के पास ले जाकर बोली कि हे पुत्री, इस राजा महाबली को देख। यह राजा मनोज वके द्वारा क्या है ये? मनोज व के द्वारा वेगिनी नामक रानी से उत्पन्न हुआ है। वायु के समान इसका वेग है। नाकारधपुर का स्वामी है। इसके निर्मल गुण गणना से परे हैं। अपने शरीर के वेग से उत्पन्न वायु के द्वारा पर्वतों को गिरा देने वाला यह राजा भौं उठाते ही समस्त पृथ्वी में चक्कर लगा देता है। यह विद्या के बल से पृथ्वी को आकाशगामिनी बना सकता है और समस्त ग्रहों को पृथ्वी तलचारी दिखा सकता है, अथवा 3 लोक के सिवाय चतुर्थ लोक की रचना कर सकता है। सूर्य को चंद्रमा के समान शीतल बना सकता है, सुमेरु पर्वत का चूर्ण कर सकता है, वायु को स्थिर बना सकता है, समुद्र को सुखा सकता है और आकाश को मूर्तिक बना सकता है। अथवा अधिक कहने से क्या, इसकी जो इच्छा होती है वैसा ही कार्य हो जाता है। धाय ने यह सब कहा सही, पर कन्या का मन उसमें स्थान नहीं पा सका। कन्या सर्व शास्त्रों को जानने वाली थी, इसलिए उसने जान लिया कि यह धाय अत्यक्ति युक्त कह रही है, इसके कहने में सत्यता नहीं है। इस तरह धाय के द्वारा जिनका वैभव का वर्णन किया गया था, ऐसे बहुत से विद्या बलधारी विद्याधरों का परित्याग कर कन्या आगे बढ़ गई। तदनंतर जिस प्रकार चंद्रलेखा जिन पर्वतों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, वे पर्वत अंधकार से मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार कन्या श्रीमाली जिन विद्याधरों को छोड़कर आगे बढ़ गई थी, वे शोक को धारण करते हुए मलिन मुख हो गए। एक दूसरे को देखने से जिनकी कांति
नष्ट हो गई थी। ऐसे लज्जा युक्त विद्याधरों के मन में विचार उठ रहा था कि यदि पृथ्वी फट जाए तो उसमें हम प्रविष्ट हो जावें। तदनंतर विद्याधरों की कांति का वर्णन करने वाली धाई की उपेक्षा कर श्रीमाला की दृष्टि बड़े आदर से किष्किंध कुमार के ऊपर पड़ी। उसने लोगों के देखते देखते ही वरमाला किष्किंध कुमार के गले में डाल दी और उसी समय स्नेह से भरी श्रीमाला ने परस्पर वार्तालाप किया। तदनंतर किष्किंध अंध्रक रोड़ी पर विजय सिंह की दृष्टि पड़ी। विद्या के बल से गर्वित विजय सिंह ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि अरे, यह तो विद्याधरों का समूह है, यहाँ आप लोग कहाँ आ गए? तुम दोनों का दर्शन अत्यंत विरूप है। तुम शूद्र हो, वानर हो और विनय से रहित हो। न तो यहाँ फलों से नम्रीभूत मनोहर वन है और न निर्झरों की धारण करने वाली पहाड़ की गुफाएं ही है, तथा जिनके मुख मांस के समान लाल लाल है। ऐसी इच्छानुसार प्रवृत्ति करने वाली वानरियों के झुंड भी यहाँ कुछ चेष्टाएं नहीं कर रहे हैं। इन पशु रूप वानर निशाचरों को यहाँ कौन बुला कर लाया है? मैं आज उस नीच दूत का निपात घात करूं। यह कह उसने अपने सैनिकों से कहा कि इन दुष्ट वानरों को इस स्थान से निकाल दो तथा इन्हें वृथा ही जो विद्याधरी प्राप्त करने की श्रद्धा हुई है उसे दूर कर दो। तदनंतर विजय सिंह के कठोर शब्दों से रुष्ट हो किष्किंध और अंध्रक रूढ़ी दोनों वानर वंशी उस तरह महाशोभ को प्राप्त हुए जिस तरह की हाथियों के प्रति सिंह महाशोभ को प्राप्त होते हैं। तदनंतर स्वामी की निंदा रूपी महावायु से ताड़ित विद्याधरों की सेना रूपी वेला रुद्र भयंकर चेष्टा करती हुई परम शोभ को प्राप्त हुई। कोई सामंत दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पीटने लगा। उस समय उसके वेगपूर्ण आघात के कारण बाएं कंधे से रक्त के छींटों का समूह उछटने लगा था, जिसका चित्त अत्यंत क्षुभित हो रहा था। ऐसा कोई एक सामंत शत्रुओं पर क्रोध के आवेश से लाल लाल भयंकर दृष्टि डाल रहा था। उसकी वह लाल दृष्टि ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रलय काल की उल्का ही हो। कोई सैनिक क्रोध से कांपते हुए दाहिने हाथ से वक्षा स्थल का स्पर्श कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त क्रूर कर्म करने के लिए किसी बड़े स्थान की खोज ही कर रहा हो। किसी ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को इतने जोर से पीटा कि उसका शब्द सुनकर पथिक चिरकाल के लिए बहरा हो गया। जिसका महापीठ जड़ों के समूह से पृथ्वी पर मजबूत बंधा था और जो चंचल पल्लव धारण कर रहा था, ऐसे किसी वृक्ष को कोई सैनिक जड़ से उखाड़ने लगा। किसी वानर ने मंच का खंभा लेकर कंधे पर इतने जोर से तोड़ा कि उसके निरंतर बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों से आकाश व्याप्त हो गया। किसी ने अपने शरीर को इतने जोर से मोड़ा कि उसके पूरे घाव फिर से फट गए और खून की बड़ी मोटी धाराओं से उसका शरीर उत्पात काल के मेघ के समान जान पड़ने लगा। किसी ने मुंह फाड़कर इतने जोर से अट्टहास किया कि मानो वह समस्त संसार के अंतराल को शब्दमय करना चाहता था। किसी ने अपनी जटाओं का समूह इतने जोर से हिलाया कि उससे समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और उससे ऐसा जान पड़ने लगा मानो चिरकाल के लिए रात्रि ही हो गई हो। कोई सैनिक दाहिने हाथ को संकुचित कर उससे बाईं भुजा को इतने जोर से पीट रहा था कि उससे वज्रपात के समान भयंकर घोर शब्द हो रहा था। अरे दुष्ट विद्याधरों, तुमने जो कठोर वचन कहे हैं उसके फलस्वरूप इस विध्वंस को सहन करो।
इस प्रकार के उच्च शब्दों से किसी का मुख शब्दायमान हो रहा था, अर्थात कोई चिल्ला चिल्ला कर उक्त शब्द कह रहा था। तदनंतर उस अपूर्व तिरस्कार के कारण वानर वंशी विद्याधरों की सेना को नष्ट करने के लिए सम्मुख आए। तत्पश्चात हाथियों से, रथों के सवारों से और पैदल सिपाहियों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में वहां महायुद्ध हुआ। ऐसा महायुद्ध की जो दूर खड़े देवों के समूह को महान आश्चर्य उत्पन्न कर रहा था। किष्किंध और अंधक का मित्र जो सुकेश नाम का राक्षसों का राजा था, वह युद्ध का समाचार सुन तत्काल ही मनोरथ के समान वहां आ पहुंचा। पहले अकंपन की पुत्री सुलोचना के निमित्त जैसा महायुद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध उस समय हुआ, सो ठीक ही है, क्योंकि युद्ध का कारण स्त्रियां ही हैं। प्रणाम दीदी। एक लड़की के लिए देखिए स्वयंवर होता है, स्वयंवर में कितना, सीता जी का भी स्वयंवर का कितना आता, बाप रे कितना कितना हंगामा हुआ। हाँ चलिए संस्कृत करना है ना। हाँ दीदी पढ़ती हूँ। चित्रांबरस्य पुत्रोऽयं पद्मश्री कुक्षि संभवः नित्यं चंद्रपुराधीशो। कहाँ से कर रहे हैं दीदी? 401 पढ़ी हूँ, 401 से पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है। ततः खेचरभानुं तं दृष्ट्वा कन्याकुमुद्वती संकोचं परं याता धान्येति गदिता पुनः। चित्रांबरस्य पुत्रोऽयं पद्मश्री कुक्षि संभवः नित्यं चंद्रपुराधीशो नाम्ना चंद्राननो नृपः। पश्य पक्षोऽस्य विस्तीर्णं चारु चंदन चर्चितं चंद्ररश्मि परिष्वक्तं कैलासतटसन्निभम्। उच्छलत्कर भारोस्य हारो वक्षसि राजते उत्सर्पत्शिखरो दूरं कैलाश इव निर्झरः। नामाक्षर करेरस्य मनस्लिष्टमरेरपि प्रयाति परमहादं परमहालादं दुःखता पवित्र विर्जितं याति चेदीहते चेतः प्रसादं सौम्य दर्शने रजनी शशांकेन लभस्वेतेन संगमम्। ततस्तस्मिन्नपि प्रीतिं न मनोस्या समागतं कमलिन्या यथा चंदे नयनानंदकारिणी। पुनराह ततो धात्री कन्ये पश्य पुरंदरम् अवतीर्णं महिमेतं भवति संगलालसम्। सुतोऽयं मेरुकान्तस्य श्रीरंभा गर्भसंभवः स्वामी मंदर कुंजस्य पुरस्यांबोधरध्वनि शक्तायस्य न संग्रामे दृष्टिं सम्मुखमागतां प्रतिपत्तुं कुतो बाणान् शत्रुवो भयदारितः। संभावयामि देवानां नाथोऽप्यस्माद् व्रजेत् भयम् अभग्न प्रसरोहस्य प्रतापो भ्रमति क्षितिम्। उन्नतं चरणे नास्य शिरस्ताडय सुस्वने प्रस्तावे प्रेमयुक्तेषु कलहेषु नितम्बिनीम्। असावपि ततस्तस्या न लेभे मानसे पदम् चित्रा हि चेतसो वृत्तिः प्रजानां कर्म हेतुका। अभाषयति मां बाला ततोऽन्यव्योमचारिणं धात्री मदः सरस्यब्जं हंसीं मुत्कलिका यथा। उवाच च सुते पश्य नृपमेतं महाबलं मनोजवेन वेगिन्यां संभूतं वायुरहंसम्। इसमें मनोज वेग नाम है। इसमें मनोजवेन वेगिन्यां संभूतं वायुरहंसम्। नारकार्धसंग पुरस्य परिरक्षिता अतिक्रम्य स्थिता यस्य गणनां विमला गुणा। भ्रूसमुत्क्षेपणमात्रेण
सर्वं यक्षितिमण्डलं भ्राम्यति स्वाङ्गवेगोत्थ वातापातीत भूधर विद्याबलेन यः कुर्यात् भूमिं गगनमध्यगां दर्शयेद्वाग्रहान् सर्वान् धरणीतलचारिणः तुर्यं वा सृजल्लोकं सूर्यं वा चन्द्रशीतलं चूर्णयेद्वा धराशीशं स्थापयेद्वा नीलं स्थिरम् शोषयेद्वा अम्बसां नाथं मूर्तं कुर्वित्वा नभः भासि तेनोरुणां किं वा भवेदस्येथप्सितम् तत्रापि न मनस्तस्याश्चैके स्थानमयुक्तिकम् वदते पेति चाज्ञा स्थित सर्वशास्त्रकृतश्रमा अन्यानपि बहूनेवं दात्री दर्शित संपदा विद्याबल समायुक्तान् कन्या तस्याजिखेचरान् ततो सो चन्द्रलेखेव व्यतीतायान्नभश्चरान् पर्वता इव ते प्राप्ता श्यामतां लोकवाहिनः खेचराणां विलक्षाणां दृष्टान्योन्य गतस्विसां प्रवेष्टुं धरणीमासीत् विप्रायस्त्रपावताम् अपकर्ण्य ततो धात्रीं खेचरदुति वर्णिनीं तस्यापपात किष्किन्ध कुमार्य दृष्टिरादरात् ततो माला गुणः कंठे दृष्ट एवास्य संगतः अन्योन्यं च समालाप स्निग्ध्या रचितो नया ततो विजय सिंहस्य किष्किन्ध्रायोर्गता दृष्टिराहुयतावेवं विद्यावीर्येण गर्वितः विद्याधर समाजोऽयं क्वभान्ता विहागतो विरूपदर्शनो क्षुद्रो वानरो विनयच्युतो नेह देशे वनं रम्यं फलैरस्ति कृतानति न वा निर्झरधारिण्य सुन्दरागिरिकन्दरः वृन्दानि वानरीणां वा कुर्वन्ति कुविचेष्टितं मांसलोहितवक्त्राणां प्रवृत्तानां यथेप्सितम् आहूताव्ये केनैतो पशुकपि निशाचरो दूताधमस्य तस्याद्य करोमि विनिपातनम् निर्घाटयेतामि भावस्मा देशाच्का मृगोखलो वृथा विद्याधरी श्रद्धां दूरं नैतचायनयो दृष्टो ततो वचोभिस्तो पुरुषेर्वानर्ध्वजौ महान्तं क्षोभमायातौ सिंहाविर्गजान् प्रति ततः स्वामी परिवादे महावाता हता सती गता क्षोभं च मुवेला रौद्रचेष्टा विधायिनी कश्चिदास्फाल यद्वाम मंसं दक्षिण पाणिना वेगागा समुत्सर्प धृतशिखरजालकं कश्चित् दृष्टिं विचिक्षेप क्षेपीय क्षुब्ध मानसः कोपावेशारुणां भीमा प्रलयोक्तामिवारिषु कश्चित् दक्षिण हस्तेन वक्षकम्पेण कोपतः अस्पृक्षत सकलं क्रूर कर्म वाञ्छन् महास्पदम् करं करेण कश्चिंच स्मृत्युक्त मताडयत् तथा यथा गतः पान्द द्रुतेर्वदिता चिरं मूलजालदृढाबद्ध महापीठस्य शाखिनः कश्चिन्मुलं चक्रे चलत्पल्लवधारिणः मंचस्य स्तंभमादाय बभञ्जासे परः कपि क्षुद्रभङ्गेन बस्तस्य व्याप्तमन्तर्वर्जिते गात्रं बलितमेकेन स्फुटदृढवर्णाङ्कितं शोणितोदारधाराभिरुत्पातघनसन्निभम् कृताट्टहासमन्येन हसितं विवृतान्नम् शब्दात्मकनिवाशेषं कुर्वता भूतान्तरम् दूतोनेन जटाभारश्चनाशेषदिगानन छाया तस्य सञ्जाता शर्वरे तदाचिरम् संकोचिना भुजे कश्चिन् दामे दक्षिणपाणिना चकारताडनं घोरं निर्घातापातभीषणम् सहध्वं ध्वंसनं वाच परुषाया फलं फला दुःखगा इति तारेण ध्वनिना मुखराननः अपूर्वाया पराभूतेस्ततस्ते सहसा वृशं कप्यो विमुखीभूता हन्तुं खेचरवाहिनीं गजागजस्तथा सार्धं
रथारूढ़ा रथस्थिते पदातश्च पादातश्च चक्रियुद्धं सुदारुणम् सेनयोरुभयोर्जात स्थितिस्त्रणो महान् दूरस्थिता मरव्रात जनितोदार विस्मयम् श्रुत्वा च तत्क्षणं युद्धं सुकेशो राक्षसाधिप मनोरथ इवायात किष्किन्धान्धकयोः स्वेत् अकम्पन सुता हेतोर्यथा युद्धं भूत परम लास्ट तथेदमपि संवृत्तं बीजं युद्धस्य योषितः। प्रणाम दीदी। चलिए जिनवानी स्तुति करें जिनको करना है। दीदी 1 मिनट में बताना चाह रही हूँ। ये मैंने अभी एक ग्रुप में वो डाल दिया है, जिसको भी कॉपी पेस्ट करना नहीं आता हो तो अपना नाम डाल देंगे, मैं उसमें नंबर वाइज उनका लिख दूंगी। जिनको कॉपी पेस्ट करना आता है वो अपना कॉपी पेस्ट करके उसमें नंबर वाइज नाम लिखते रहेंगे। मैंने 1 2 3 4 करके नाम लिख के डाल दिए। मैं तो शर्मिला नाम ही भेज रही हूँ। हाँ तो कुछ एक मैं तो मिनट नाम भेज रही हूँ अपना। हाँ ठीक है, आप लोग नाम भेज दीजिएगा, मैं उसमें ऐड करती रहूंगी। 3 4 जब नाम आएंगे लाइन से ऐड करती रहूंगी। तुम ऐड कर लेना शर्मिला। सरोज बुआ जी का नाम आया हुआ है पहले। ऐड है मैं भी न कर दियो। अमराव मौसी का भी आया हुआ है। या तो मंजू डाल दो सारा नंबर। मंजू जी अभी पहले वाले क्या बहुत पीछे चले गए, तो इसीलिए जो भी नाम आए अब एक बार सब दे दे नाम, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी लाइन से, तो कंटिन्यू काम चलता रहेगा। मैंने परसों डाला था शर्मिला। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर दो उसमें, ऐड कर दो। हाँ कर दूंगी, मैं कर दूंगी, ग्रुप में ऐड कर दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग सब। वापिस नहीं डालू क्या मैं? नहीं ठीक, आप सरोज क्या से हो? नहीं तुम कौन से नाम अभी कौन से नाम डाली हो? नहीं तो इन्हीं का ही तो नाम था। पांड्या है ना, पांड्या ग्रेड है। नहीं अभी मैंने डाला है, 1 मिनट बताती हूँ। इनका नाम था शायद उसे संस्कृत में तो पिछला अभी मैंने नाम नहीं डाला, खाली वो लिस्ट बना के लिखा। नाम जैसे आएंगे सबका नाम डाल दूंगी फिर। तो सरोज पांडे डाल दो। ठीक है मैं डाल देती हूँ सरोज पांडे। मेरा भी डाल दो। आशा जी मेरा नाम आ गया है, डाला था मैंने, परसों डाला था शायद, कल डाला। आप एक बार है ना सुनिए, ग्रुप में वापस नाम लिख दीजिएगा, मैं सबका ऐड कर दूंगी आज। नाम लिखा हुआ मेरा ग्रुप में। ठीक है ठीक है, पहले लिस्ट में देख लेते हैं एक बार। नहीं होगा तो फिर डाल दो। आप डाल दीजिए। मेरा तो लिख दो शर्मिला, मेरा तो लिख दो। ठीक है। शर्मिला निशा जी, सरोज और अमराव मौसी तीनों का नाम आया हुआ है। उन तीनों का डाल फिर आगे का नाम लिख दे। हिंदी में ही आया हुआ है ना तीनों का? हाँ हिंदी में। हाँ ठीक है, मैं लिख देती हूँ उनका। ठीक है, तीनों का नाम लिख के फिर आगे नाम डालते रहो। ठीक है। हमें नाम नहीं डालो ना वापिस। नहीं मैं डालेगा। अगर हमें संस्कृत पढ़नी होगी तो दोबारा नाम देना होगा अलग से। शर्मिला मेरा भी डाल देना, प्रभास राव जी। हाँ ठीक है डाल दूंगी। हाँ मंजू जी। हाँ हमें अगर संस्कृत पढ़नी है तो दोबारा से अलग नाम देना होगा। हाँ संस्कृत लिख के नाम दे दीजिए। आपका नाम बता दीजिए, मैं डाल दूंगी। निशा जी नाम है ना आपका? हाँ मेरा निशा है। ठीक है, मैं संस्कृत में डाल दूंगी आपका। ठीक है ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर दी। दीदी आगे पढ़ना है, जिनवाणी स्तुति है क्या है? दीदी बोली थी ना आगे पढ़ो, क्या बोल रही है दीदी? दीदी जिनवाणी स्तुति बोलिए। दीदी जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे सरस्वती माता अज्ञान दूर कर दो, जग को दे कर साता विज्ञान पूर्ण भर दो। हे सरस्वती माता श्रुति का भंडार भरा, तेरे ज्ञान की गंगा में जन मन श्रृंगार करा। गुरुवर मुनि जंदाने श्रृंगार सहित माता, श्रुति ज्ञान पूर्ण कर दो, जग को दे कर साता विज्ञान पूर्ण भर दो। हे सरस्वती माता अज्ञान दूर कर दो, जग को दे कर साता विज्ञान पूर्ण भर दो। प्रभु वीर की वाणी सुन, गणधर ने संवारा है, मुनि गण उस पथ पर चल,
निज ज्ञान सुधारा है, निज ज्ञान किरण दाता, आलोक ज्ञान भर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर्ण भर दो। हे सरस्वती माता, अज्ञान दूर कर दो, जग को देकर साता, माँ पूर्ण ज्ञान भर दो। चंदन चंदा गंगा तन शीतल कर सकते, मुक्ता मालाएं भी नहीं मन को हर सकते, चंदना सभी जग को, शारद माँ का वर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर्ण भर दो। हे सरस्वती माता, अज्ञान दूर कर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर्ण भर दो। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो जपु दिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव चोर्यंत को गुरु से हो निर्गंत, दया धर्म पालो सदा ये मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरी चश्मा। जब लोग दाशांग जिनवाणी माता की जय। जय। खत्म करो में हम। हेलो दीदी। सादर प्रणाम दीदी, दीदी सादर को प्रणाम, सभी को सादर जय प्रणाम, जिनेंद्र। सादर जय प्रणाम जिनेंद्र। दीदी, सब बड़ों को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। प्रणाम, सबको सादर जय दीदी को प्रणाम, सबको को जय प्रणाम। जिनेंद्र। बड़ों को सादर प्रणाम, संजना जी सबको को जय प्रणाम, जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। अंजना जी से सादर प्रणाम, सबको जय अनीता जी को सादर प्रणाम, सभी मंजी बड़ों सूत्र से डाल सादर दीजिएगा। प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, ललिता सभी को दीदी जय को जिनेंद्र। प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। आपका सभी को नाम क्या है? सादर आपका जय ग्लेक्सी, जिनेंद्र। आपका ग्लेक्सी जैसे आ रहा है, नाम क्या है आपका? किसका? मेरा? हाँ, गैलेक्सी S23 आ रहा है आपका। नहीं शर्मिला नहीं, मैंने मेरा भी लिखा है। मेरा शर्मिला सरिता पांड्या। हैं? नहीं, मेरा पूरा ही आ रहा होगा। नहीं, नाम नहीं आ रहा आपका इसमें अभी जूम में। नाम क्या है आपका? सरिता पांड्या, सरिता पांड्या। शर्मिला मैंने मेरा भी लिखा है, सीमा जैन। हाँ ठीक है, आप लोग ग्रुप में लिख दीजिए, मैं सबका फिर वो बना दूंगी, लिस्ट बना के आप एक बार ग्रुप में लिख दीजिए सबका। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। रोग करते हैं। ओम नमः सबसे क्षमा।